वो एक ज़माने में पिरवर कहा जाता था। ये पीरों की वादी थी, फकीरों की वादी थी। मगर जिस तरीके की खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, ये बड़ी शर्मनाक है, बड़ी दुखदायक है, ये लोगों को परेशान करने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो नॉर्थ कश्मीर के रफियाबाद इलाके से आ रही है, जहां पर मुबैना तौर पर बेटे ने अपने मां का कत्ल किया है। ये खबर बड़ी परेशान करने वाली है। इस वक्त ये सुबह सुबह ही हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल ये वाकया रफियाबाद सोपोर इलाके में सामने आया है, जहां पर 48 साला, जिसका नाम यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, ये रहते हैं हदीपुरा सोपोर में। अपने बेटे ने अपने मां पर एक तेजधार हथियार से वार किया है, जिसके जद में वो आ गई और वो बुरी तरीके से जख्मी हो गई। बाद में उसको नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर पुलिस की टीम जो है वो पहुंच गई है। लड़के को गिरफ्तार किया गया है, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और लड़के की पहचान आमिर फारूक वानी के तौर पर हुई है। इस हवाले से पुलिस ने रेलिवेंट सेक्शंस में एफआईआर भी दर्ज किया है और तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की गई है। आपको ये बताते चले, एफआईआर नंबर 28/2024 अंडर रेलिवेंट सेक्शंस के तहत फिलहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है और वेपन को भी बरामद किया गया है, जिससे वार किया गया है, जिससे ये चोट पहुंचाई गई है। आपको ये बताते चले, सुबह सुबह ये शर्मनाक खबर रफियाबाद सोपोर से आ रही है, जहां पर मुबैना तौर पर अपने ही बेटे ने अपने मां का कत्ल किया। तेजधार हथियार से वार किया गया है, जिसके जद में उसकी मां आ गई और वो बुरे तरीके से जख्मी हो गई और नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते उसकी मौत वाक़या हो गई है। पूरे रफियाबाद में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, इस वक्त चीखो पुकार का माहौल बना हुआ है। वहां पर हजारों लोग जमा हो गए हैं। यह खबर बड़ी परेशान करने वाली है। जिस तरीके से मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया, एक वक्त था कश्मीर को पिरवर कहा जाता था, एक वक्त पर कश्मीर को पीरों की वादी का नाम दिया जाता था, खिताब दिया जाता था। मगर जिस तरीके के वाकयात सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे। हमने पट्टन का वाकया देखा, हमने गंदरबल का वाकया देखा, हमने हंदवारा का वाकया देखा, जहां पर अपने ही खावद ने या पति ने अपनी ही बीवी का कत्ल किया और वो भी कुल्हाड़ी से काटकर। इस तरीके के वाकयात का सामने आना, क्या कश्मीर में इखलाकी तालीम की कमी हो रही है? क्या कश्मीर में हम बच्चों को वो रास्ता नहीं दिखा रहे जो रास्ता उनको आगे जरूरत पड़ेगा, या जिस रास्ते से उनको नजर आएगा कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या सही है क्या गलत है? क्या इस तालीम की हमें इस वक्त समाज की कमी दिख रही है? तो इस पर हम सब लोगों को देखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि किस तरीके से हम आने वाली नस्ल को समझा सके, हम आने वाली नस्ल को पढ़ा सके, उनको दिखा सके कि सही रास्ता क्या है, सही मायनों में जो हमारा मजहब है वो क्या कहता है। इस पर ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। जिस तरीके का आज एक और अनफॉर्चुनेट वाकया रफियाबाद के सोपोर इलाके में सामने आया, जहां पर अपने ही बेटे ने अपनी ही मां का मुबैना तौर पर कत्ल किया है और अभी वहां पर पुलिस की टीमें पहुंच गई है। वहां पर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो गई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या वजूहात रहे हैं, क्या सही हुआ है और क्या वहां पर किन कंडीशंस में ये हुआ है। फिलहाल जो तेजधार हथियार जिससे इस लड़के ने अपनी मां पर वार किया है, उसको भी बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त ये आमिर लोन है। अभी इन्वेस्टिगेशन को भी शुरू किया गया है और वहां पर इस वक्त चीखो पुकार का माहौल बन गया है और पूरे रफियाबाद एरिया में इस वक्त मातम का माहौल बना हुआ है। देखिए, इन वाकयात से इलाकों का नाम बदनाम होता ही है, साथ में पूरे कश्मीर का नाम भी बदनाम होता है। और एक्यूज्ड जो है जिसने ये किया है, इस लड़के का नाम आमिर फारूक वानी बताया जा रहा है। पुलिस ने रिलेवेंट सेक्शंस में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू किया है
اور ویپن کو بھی سیز کیا گیا ہے جس سے وار کیا گیا ہے۔ فی الحال میں آپ کو ایک بار پھر سے بتاتا ہوں، یہ واقعہ ہے ہدی پورہ سوپور کا، جہاں پر مبینہ طور پر اپنے ہی بیٹے نے اپنی ماں پر تیزدار ہتھیار سے وار کیا، اور بعد میں جب اس کو ہاسپٹل لیا گیا تو وہاں پر اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا اپڈیٹ جو ہے اس وقت نارتھ کشمیر کے سوپور رفیع آباد سے آ رہا ہے، جہاں پر اپنے ہی بیٹے نے مبینہ طور پر اپنی ماں کا قتل کیا ہے۔ فی الحال پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کیا ہے، انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کچھ صحیح ہے، کیا ہوا ہے، اور ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنے کی اور ضرورت ہے۔ باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ۔